और एनआईए आज तहव्वुर राणा से तीसरे दिन की पूछताछ करेगी। अब तक की जांच में उसने जांच एजेंसियों से सहयोग नहीं किया है। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है। आपको बता दें, शुक्रवार रात कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा था। गुरुवार शाम को उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए की टीम उससे 2 दिन से पूछताछ कर रही है और आज तीसरा दिन है। हालांकि सहयोग तहव्वुर राणा की ओर से नहीं किया जा रहा पूछताछ में। और उधर तहव्वुर राणा पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर हर बात का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत बताया। बमकांड हुआ, उसकी सारी इंक्वायरी करना और उसके पीछे पड़ने का काम कांग्रेस की सरकार के जमाने से हो रहा है। अभी राणा को उन्होंने लाया, वो ठीक बात है। उसको लाने के लिए कांग्रेस ने भी अगुवाई की थी। अभी उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, अच्छी बात है। और ऐसा है कि जो भी यहाँ इस देश में क्या पूरे दुनिया में हिंसा करता है, उसका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं आता। और अच्छी बात है, लेकिन हर बात का क्रेडिट लेना इतना मत करो, ऐसा मैं आरएसएस वालों को और बीजेपी के लोगों को। तहव्वुर राणा का भारत आना मोदी सरकार की अभूतपूर्व सफलताओं में से एक है, जिसमें 3 पक्षों के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। एक, मजबूत रूप से कानूनी पक्ष और अकाट्य साक्ष्य रखना। दूसरा, कुशल कूटनीतिक दक्षता यानी डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर साहब ने कई वर्षों के बाद ये कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। दमोह के डॉक्टर कैंप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, प्रयागराज के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फर्जी रिसर्च पेपर हैं, डिग्री, आधार कार्ड भी मिले हैं। फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी सील प्रिंटर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बड़ा खुलासा किया। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो हैं वो अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ मिले हैं। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा ज़खीरा मिला है। और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही हैं। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है वहाँ से। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण की कोशिश के आरोप पर हंगामा हो गया। यहां पर लॉयंस चौक के पास बिल्डिंग में धर्मांतरण करवाने के आरोप लगे हैं। बाहर से आए लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप है। मौके पर हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। बाहर से आए लोगों से पुलिस ने अब पूछताछ की है। शिवपुरी में भंडारे के दौरान भीषण आग लग गई और पंडाल में यह भीषण आग की खबर है। हलवाई समेत 3 लोग जल चुके हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ठाकुर बाबा मंदिर के भंडारे की यह घटना है, जहां पर खाना बनाने के दौरान अचानक से आग लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ वहां पर जल गया। पंजाब के जलंधर में ग्रेनेड अटैक के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 अप्रैल को बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था। मुख्य आरोपी सईदुल अमीन को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जिसके तार पाकिस्तान तक जुड़े थे।
अंबिकापुर में चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। लखनपुर का एक वीडियो सामने आया। चोरों ने लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के घर से बाइक पार कर ली। बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस चोरों की तलाश भी कर रही है। मुंगेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। फिल्मी अंदाज में कार ने बाइक सवारों को उड़ा दिया। बाइक सवार की लाश पेड़ पर जाकर अटक गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लोरमी पंडरिया रोड के किशुनगढ़ में यह हादसा हुआ है। भीषण हादसा मुंगेली में कार ने बाइक सवारों को उड़ा दिया। फिल्मी अंदाज में यह पूरा घटनाक्रम देखा गया। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद शीतल जलधारा से अभिषेक किया गया। 11 मिट्टी के कलशों की गलंतिका लगाई गई। कलशों से लगातार जलधारा शिवलिंग पर गिरेगी। गर्मी से बचाने के लिए कलश हर दिन भस्म आरती के बाद लगाए जाएंगे, जो शाम तक रहेंगे। उज्जैन की तस्वीरें। बाबा महाकाल के भस्म आरती के बाद शीतल जलधारा से अभिषेक किया गया है। 11 मिट्टी के कलशों की गलंतिका लगाई गई है। कलशों से लगातार जलधारा शिवलिंग पर गिरेगी। गर्मी से बचाने के लिए ये कलश हर दिन भस्म आरती के बाद लगाए जाएंगे, जो शाम तक रहेंगे। और इसी के साथ ही मेरा गांव मेरा प्रदेश में इतना ही। सागर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 2 पॉलीफिक्स रैपिड HV ग्लू तुरंत चिपकाओ, मजबूत चिपकाओ। पॉलीफिक्स भारत का सबसे आधुनिक ग्लू। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा हिंदूवादी संगठन और पुलिस के बीच ठनी। पुलिस ने शोभा यात्रा को रोका। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प। पुलिस ने 118 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी का ममता पर सख्ती नहीं बरतने का आरोप। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना का हल्ला बोल। पुलिस के सामने लहराई तलवारें और डंडे। शिवाजी महाराज की समाधि के जीर्णोद्धार के 100 साल पर समारोह। अमित शाह बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र तक सीमित ना रखें। शिवाजी महाराज जैसी इच्छा शक्ति किसी की नहीं। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। एनआईए की पूछताछ में राणा ने कहा, पाकिस्तान के पंजाब का हूं रहने वाला। हेडली और राणा के बीच 231 बार फोन कॉल की बात भी आई सामने। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल का आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सेना के एक जेसीओ शहीद। कल रात से जारी है मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 दिन से चल रही मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी।